गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों को पता है क्लास 9 का एग्ज़ाम हो चुका है। क्लास 9 के सारे बच्चे क्लास 10 में प्रमोट भी हो गए। तो मैं लेकर के आया हूँ उन सारे बच्चों के लिए जो अभी अभी क्लास 10 में आए हैं, मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक रियल नंबर। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बच्चों, क्लास 10 का सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर आप लोग 6 क्लास में ही पढ़े होंगे कि रियल नंबर क्या होता है ना, रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब 6 क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। फिर भी क्लास 10 में पढ़ना है तो हम लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, है ना, क्लास 10 का सबसे पहला टॉपिक क्या है? रियल नंबर। अब आप लोग पढ़े होंगे कि रियल नंबर क्या होता है। क्लास 6 से आप लोग पढ़ चुके होंगे, क्लास 6 में भी रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया गया है, क्लास 7 में भी है, क्लास 8 में भी है, तो क्लास 9 में भी इनफैक्ट है ना, और क्लास 10 में है तो यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताएंगे। कमेंट करके आप बताइए कि रियल नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है ना। तो चलिए, है ना, रियल नंबर क्या है? वैसे सारे नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, उन सारे नंबर को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो सारे नंबर क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। जैसे अगर किसी को डिफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। राइट, वो सारे नंबर जिसे हम नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। ये आप लोगों को पता होगा। अब ये भी पता है कि सर रियल नंबर का 2 टाइप्स होते हैं। राइट, रियल नंबर के कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। एक आपका होता है रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। वेरी गुड, ये तो आपको पता है ना। क्लास 6 से ही आप लोग पढ़े होंगे रेशनल नंबर के बारे में, है ना, और इरेशनल नंबर के बारे में। राइट, रेशनल नंबर और दूसरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। एक सेकेंड, इरेशनल नंबर। राइट, ओके। अब रेशनल नंबर क्या होता है ये भी आपको पता है। हाँ सर, आपको ये भी पता है ना, कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में डिफिनेशन देखें तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नॉन एज रेशनल नंबर। ये आपको पता होगा। वैसे सारे नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर होंगे। बस कंडीशन क्या रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q ये क्या होगा? इंटीजर होगा, है ना। क्या होगा बाबू? इंटीजर होगा। तो वैसे सारे नंबर को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं आप। a/b, x/y अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो दैट मीन्स क्या कहना है कि कोई भी 2 नंबर लेंगे, वो दोनों नंबर इंटीजर होना चाहिए और जो नीचे डिवाइड के फॉर्म में होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वैसे नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे, है ना, q इज नॉट इक्वल टू कंडीशन, ये दोनों डाल देंगे, है ना। तो इसको क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर, है कि नहीं? अच्छा, इरेशनल नंबर क्या होगा? वैसे नंबर जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। द नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। राइट, p/q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते आप, है ना, इसे इरेशनल नंबर। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या p/q सिर्फ इतना ही जान लेने से रेशनल नंबर ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे? नहीं, इसके बारे में और कुछ हम लोग जानकारी देंगे। देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा बोलेगा सर 1/2, राइट, 1/2 क्या है? सर रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ इतना ही आपको जानकारी नहीं रखना है, कुछ चीजें और भी इसमें ऐड ऑन करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। p/q के फॉर्म में लिखें, बहुत बढ़िया, लेकिन इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? हाँ सर, 0.5 आएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर p/q के फॉर्म में, यानी कि 2 ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद अगर वो एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जाए, यानी कि वो टर्मिनेट हो जाए, कट जाए, पूरा कट जाए, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। राइट, जैसे एग्जांपल 1/2 लिए तो ये पूरा पूरी कट गया ना। हाँ सर, जैसे 4/2 लिए, ये पूरा पूरी कट गया ना सर, ये देखो 2 बार में कट गया, तो ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर हम 1/3 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1/3 लेते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये पूरा नहीं करता है। अगर आप इसको डिवाइड करो, है ना, तो 3 को यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो, 0 यहाँ पर देंगे, राइट, या पॉइंट देंगे 0, 3 बार में जाएगा 9, फिर 1, फिर पॉइंट के बदले आएगा 0, फिर यहाँ पर जाएगा 3, फिर यहाँ आएगा 9, है ना,
है कि नहीं, यहाँ 9 जाएगा, फिर आएगा कितना 1, और इसी तरह से चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1/2 को डिवाइड किए तो पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल के बाद, कुछ है ना डेसिमल के बाद, कुछ अंक के बाद वो कट जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 चल ही रहा है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? नहीं, ये भी रेशनल नंबर है, राइट, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर को आपको 2 कंडीशन याद रखना होगा। p/q के फॉर्म में लिखेंगे, उसको अगर डिवाइड करेंगे, अगर वो टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, अगर वो टर्मिनेट हो जाए तो भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर टर्मिनेट ना हो, दैट मीन्स पॉइंट के बाद भी टर्मिनेट हो सकता है, या उससे पहले भी टर्मिनेट हो सकता है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के 1 अंक के बाद टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया विदाउट, यहाँ पर पॉइंट भी नहीं लगा, तो टर्मिनेट जैसे होगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर टर्मिनेट ना हुआ तब, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, देखिए ये टर्मिनेट तो थोड़ी हुआ, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ध्यान रहे नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, दैट मीन्स पॉइंट के बाद अगर नहीं कटेगा तो वो चीजें पॉइंट के बाद रिपीट करना चाहिए, बट रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग, है ना, क्या होना चाहिए बाबू, रिपीटिंग। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। यानी कि एक बार हम समराइज करते हैं, वैसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, ये आप लोगों को पता होगा। अब थोड़ा सा और कुछ सीखना है, जो p/q के फॉर्म में लिखें उनको डिवाइड करने के बाद अगर वो कट जाता है, पूरी टर्मिनेट हो जाता है, दैट मीन्स टर्मिनेट हो जाता है, कट जाता है, चाहे वो एक है ना पॉइंट से पहले कट जाए या पॉइंट के कुछ नंबर के बाद, कुछ डिजिट के बाद वो कट जाए, तो वो टर्मिनेट हो गया। अगर वो टर्मिनेट हुआ तो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, देखिए टर्मिनेट नहीं हुआ तो आपको चेक करना होगा कि टर्मिनेट नहीं हुआ तो पॉइंट के बाद क्या वो रिपीट कर रहा है। अगर वो रिपीट कर रहा है, अगर वो रेकरिंग में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स 1/3 क्या है, रेशनल नंबर है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अभी इसको देखो, ये क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर p/q के फॉर्म में लिख सके, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, √2। अब बताओ √2 क्या है। किसी किसी दिमाग में आएगा सर √2 के नीचे हम लोग 1 भी लिखेंगे, है ना, तो √2 और ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है बाबू, है ना, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.01, ऐसा कुछ आएगा जो रिपीट नहीं करेगा। बात समझना, पॉइंट के बाद कटेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा। पॉइंट के बाद अगर टर्मिनेट हुआ तब वो रेशनल कहलाया, अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ तो वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रेशनल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि पॉइंट के बाद क्या वो रैकरिंग में है, पॉइंट के बाद क्या वो रिपीट कर रहा है, एक जैसा भाग रहा है। देखो अगर मान लो इसे देखो, पॉइंट के बाद 3 3 3 3 चला तो ये कभी नहीं कटेगा, लेकिन रिपीट कर रहा है सर, तो रिपीट कर रहा है तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। यहां पर देखो, ध्यान से देखो, इसको छोड़ो, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 0.01 001 0011 0111 00, क्या वो कभी रिपीट कर रहा है। देखिए तो अगर हम ऐसे करके डॉट डॉट देते हैं, है ना, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहा है वो रिपीट नहीं कर रहा है, सब अलग अलग नंबर आ रहा है और वो कभी नहीं कटने वाला है। और यहाँ पर देखो 0.3333 इस तरह से चल रहा है, तो पॉइंट के बाद अरे यार क्या हो रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट करे तो रेशनल नंबर, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आए, रिपीटेशन ना हो, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब रहा बात रूट का, तो जितने भी रूट में आते हैं वो सारे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा, बोले सर √4 सर ये भी रेशनल है। अरे यार नहीं, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि √4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये तो इधर आ जाएगा ना, देखो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आएगी ना। तो रूट में अगर कोई नंबर है, अगर वो स्क्वायर, इसका रूट पूरा निकल जा रहा है, एग्जैक्टली वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, रेशनल है। नहीं तो अगर √2 का वैल्यू एग्जैक्ट तो आता नहीं है, पॉइंट में आता है, तो पॉइंट के बाद वो नंबर कभी कटता नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। √3 हो गया, √6 हो गया, √5 हो गया, ये सब सारा क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखो, है ना। 1 मिनट में हम रिकैप करते हैं। रियल नंबर वो सारे नंबर
जिसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके दो टाइप्स हो गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं और कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो नीचे रहेगा उसको आप जीरो का वैल्यू नहीं, मतलब जीरो का आप जीरो नहीं कर सकते उसको। और P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा, है ना। बताएंगे इंटीजर क्या होता है। अच्छा ये तो ठीक था। P अपॉन Q को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर वो पॉइंट के एक समय बाद कट जाए, पॉइंट के बाद एक समय बाद आप कट जाए, दैट मीन्स वो टर्मिनेट हो गया। अगर वो टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि वो कटे ना, कटेगा ही नहीं, पॉइंट के बाद कटेगा ही नहीं। तो कटेगा नहीं ना तो वो रिपीट करेगा। अगर वो रिपीट कर रहा है, चाहे कटे या नहीं कटे मतलब नहीं है, रिपीट कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इसको नोट, है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं। दुनिया में दो ही नंबर है यार, है ना, रेशनल और इरेशनल। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। रियल नंबर का दो ही टाइप्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल। जो भी काम होगा रेशनल और इरेशनल में होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगर हम देखें इनके टाइप्स के बारे में देखें तो सबसे पहला अगर हम टाइप्स देखें तो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बाबू, बताओ बताओ, नेचुरल नंबर। ये तो आपको पता होगा। चलिए बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है। हाँ वेरी गुड। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो एक से स्टार्ट करते हैं, जिसको आप काउंटिंग नंबर बोलते हैं, है ना, जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर, है ना, ऐसे ही लिख देते हैं शॉर्ट में, होल नंबर। चलिए आप बताइए होल नंबर क्या होता है, बताओ, है ना, वेरी गुड। होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है सर, 0 1 2। क्या सर बच्चा वाला कहानी आप समझा रहे हैं, क्या करूं। 4 क्लास में ये सब पढ़ रहा है ना। हम लोग तो 2 क्लास में पढ़ लिए थे, है ना, 3 क्लास में पढ़े थे, 4 क्लास में पढ़े थे, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 सब में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन क्या करें, क्लास 10 में पढ़ना है तो बताना पड़ेगा, है कि नहीं। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2, जो 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनाइट तक जाता है। ओके अब आ जाता है इंटीजर के बारे में। किसके बारे में, इंटीजर। चलिए आप बताइए इंटीजर क्या होता है, बताओ। क्या होता है इंटीजर। हाँ वेरी गुड सर, वो सारे नंबर जिसको आप नेगेटिव, यानी कि होल नंबर को आप नेगेटिव में और पॉजिटिव में लिख दो। ये 0 हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, +1 +2, है ना, +3, इस तरह से चलते जाएगा इन्फिनाइट तक। इधर क्या आएगा, -1 -2 चलेगा माइनस इन्फिनाइट तक, है ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, प्राइम नंबर, है ना। कौन सा, प्राइम नंबर। वेरी गुड, प्राइम नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। इससे पहले वाला क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 7 8 में। चलिए बताओ, बताइए बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से। प्राइम नंबर क्या है, वैसे नंबर, है ना, जो खुद से डिविजिबल हो। जो नंबर लेंगे वो खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। दुनिया का हर वो नंबर, कोई भी आप नंबर ले लो यार, है ना, वो अपने आप से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है। तो वो सारे नंबर जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, वो सारे नंबर को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। अगर आप लोग डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, है ना, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड ओनली 1, राइट, इटसेल्फ एंड ओनली 1, खुद से और 1 से कटे, इससे ज़्यादा और किसी से नहीं कटे, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। सर एग्जांपल दीजिए तो समझ में आएगा। देखो ये हो गया 2 किससे, है ना, किससे डिवाइड होगा, सर 2 लिए हैं तो 2 से भी डिवाइड होगा, हाँ सर, है ना। तो ये नंबर 1 से भी होगा। दुनिया का हर वो नंबर, कोई भी नंबर ले लो, वो खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, देख लेना। तो अब क्या है, और ये 2 जो है किसी और से डिवाइड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, राइट। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं 3 सर, ले लो 3। क्या 3 किससे भागा लग रहा है, हाँ सर खुद से लग रहा है, 3 से लग रहा है और 1 से लग रहा है। क्या किसी और से लग रहा है, नहीं लग रहा है, वेरी गुड। तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर, है ना। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4। क्या ये खुद से डिवाइड लग रहा है, वेरी गुड, लग रहा है डिवाइड, है ना। 1 से लग रहा है, 1 से भी लग रहा है। क्या और कोई नंबर से लग रहा है, अरे ध्यान से देखो, लग रहा है किससे, 2 से डिवाइड लग रहा है। तो वैसे क्या ये प्राइम नंबर होगा,
नहीं होगा। प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है, वो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पर ये बकलोलो देखो अपने से कट ही रहा है, 1 से भी कट रहा है और कोई है ना अलग नंबर से, अदर नंबर से भी कट रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर। तो 5 देखो 5 नंबर में क्या हो जाएगा, है ना, कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ये इसका नहीं है भाई, इसी का है ना, रैशनल नंबर का ही ये पार्ट है, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर वो नंबर होगा जिसका जो डिविजिबल होगा ना वो इटसेल्फ होगा, यानी कि खुद से होगा, और 1 होगा, इसके अलावे भी कोई अदर नंबर होगा, राइट। हाँ, जैसे एग्जांपल अगर हम कोई नंबर लें, है ना, कोई नंबर लें, उस नंबर जो है वो अपने आप से डिवाइड होगा, हाँ सर, 1 से भी होगा, वेरी गुड, और कोई अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, तब जा करके ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे सर यहाँ पर 4 लिए थे, 4 आ सकता है इसमें, है ना, क्या 5 आ सकता है, नो सर। 6 आ सकता है, हाँ आ सकता है, 6 अपने आप में भी डिवाइड हो रहा है ना, अपने आप से भी, 1 से भी, और कोई 2 नंबर देख लो, 2 और 3 नंबर से भी हो रहा है। तो वैसे सारे नंबर जो खुद से और 1 के अलावे भी कोई नंबर से डिवाइड होता है, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, है ना। चलिए 6 नंबर, राइट, 6 नंबर में और देख लो क्या है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है, कंपोजिट हो गया। अब एक बचा इवेंट नंबर। आप बताओ यार इवेंट नंबर क्या होता है। और 7 नंबर में है ऑड नंबर, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, ये छोड़ देते हैं। 8 नंबर में आप लोगों को बताते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर। चलिए आप बताओ यार को प्राइम नंबर क्या होता है ना, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है, चलो बताओ। चलिए बताइए, है ना। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान समझो। वैसे 2 नंबर का पेयर, वैसे 2 नंबर का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। फिर से सुनो, वैसे कोई पेयर, 2 नंबर का कोई एक पेयर जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, ओनली 1 हो। या फिर आपको इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि वैसे 2 नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में, आप लोग बोलेंगे सर हम लोग 2 से टेबल स्टार्ट किए, अरे 1 का भी टेबल पढ़ लो, 1 1 जा आर, है ना, सॉरी 1 1 जा 1, 2 2 जा यार क्या होता है ना, देख लेना अपने हिसाब से, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा, है ना, 4, इस तरह से कुछ होता है। तो वैसे 2 नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आए, मतलब एक का पहाड़ा पड़ेंगे और दोनों कटना चाहिए, इसके अलावे कोई टेबल नहीं आना चाहिए, तब वो नंबर क्या कहलाएगा, है ना, को प्राइम नंबर। अब बोले सर नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर हम लिखे 3 और 4, अब बताओ यार कौन ऐसा नंबर है जो दोनों टेबल में आता, मतलब वही टेबल में दोनों आता है। कोई कौन कह रहा है सर 3, अरे बकलोल 3 तो सिर्फ अकेले नहीं जाएगा, ये थोड़ी जाएगा, कोई एक टेबल पढ़ो, दोनों आना चाहिए। कोई एक कह रहा है कि सर ऐसा कोई टेबल नहीं है, पगला है, 1 का टेबल में पढ़ो, 1 का टेबल में 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, है ना, नहीं आता है। देखो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 आया, 3 भी आया 4 आया। अरे यार देखो, है ना, बच्चा वाला कहानी तुम लोग सिखाना पड़ता है। 3 और 4 1 के टेबल में आ रहा है, ये से हो गया, तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर। अच्छा और सर क्या 3 और 5 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 और 7 भी हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। ऐसा कोई भी नंबर ले लो यार जो सिर्फ एक के टेबल में आना चाहिए और कोई टेबल में नहीं आना चाहिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसको नोट करो, है ना, स्क्रीनशॉट लो, जो ले लो फटाफट, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ले लिया, ओके। हाँ अब कहाँ गया मिटाने वाला, ए देखना रे कहीं वीडियो स्टॉप ना हो जाए। चलो
देखो है ना, इस वीडियो में कहीं कट उट ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कट लगाने के बाद दिक्कत होता है, एडिटिंग आता नहीं हमें, है कि नहीं। डायरेक्ट शूट करो और डालो, ठीक है, बहुत टाइम लगता है एडिटिंग में, इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा तो आप जो है 1.5 में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे है ना, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बहुत तेज़ बोलते हैं तो बच्चा लोग का जो है रिक्वेस्ट होता है, सर इतना तेज़ बोलते हैं, हम लोग 1.5 में 1.25 में देखते हैं सर, और तो समझे में नहीं आता है, तो इसके लिए हम स्लो कर दिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब आगे देखो, आप लोग ये जो बताए ना उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि वही है सब चीज़, है ना, सब चीज़ वही है। अब देखो, अब हम एक बच्चा वाला कहानी, अब हम क्लास 4 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? क्लास 4 में चलते हैं। क्लास 4 में यार आप लोग डिवाइड पढ़े होंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर 4 लिखे, यहाँ 16 लिख दिए, चल डिवाइड करो। मैं 4-5 एग्जाम देता हूँ, 16 हो गया, यहाँ पर 17 हो गया। आप लोग बना के दिखाओ यार फटाफट, ठीक है। बोलेंगे सर क्या ये बच्चा वाला कहानी है, क्या दे रहे हैं? अरे यार बच्चा वाला नहीं है, बनाओ तो पहले, बनाओगे तब ना। चलो एक बार ले लेते नीचे, बनाओ तो पहले, यहीं से तो क्लास 10 स्टार्ट करना है ना। क्लास 4 से ही 10 में आया भाई। चलो बनाओ इसको, 1 2 3 4, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। बोले सर क्या लॉलीपॉप वाला कहानी भागा दे रहे हैं? देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार में 16 आ गया, नीचे कितना आया? 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बता रहे हैं वो ध्यान से समझना, ठीक है। जो भी बता रहे हैं ना प्लीज़ ध्यान से समझेंगे इसको, है ना। देखिए 4 का टेबल अगर हम पढ़ें तो सर 4 बार में जाएगा 16 आएगा सर, 1 बचेगा रिमाइंडर। इसमें 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 16 आएगा सर, नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसमें भी 4 सर, यहाँ लिखेंगे 16 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा सर? 3 बच जाएगा। इसमें देखो यार 4 का टेबल पढ़ दिए सर 5, है ना, 5 बार और 20 हो गया, है ना। रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से देखो, क्या है सर, क्या बता रहे हैं सब, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अब 4 क्लास में आप लोगों का जो मैडम है वो एक चीज़ और बताई होगी कि बेटा इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे। आप लोग बताया गया होगा। अच्छा सबसे पहले नाम समझ लो कि नाम क्या होता है। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं बाबू? डिवाइडेंड बोलते हैं इसको, है ना। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? हाँ डिवीज़र। अच्छा डिवाइज़र को डिवाइज़र बोलते हैं भाई, डिवीज़र बोलो इसको। अच्छा ये क्या है? कोसेंट है ना। वेरी गुड, इसको कोसेंट लिख देते हैं। और जो नीचे बचता है ना इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिमाइंडर। बोलो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है ना? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, मार्कर चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम इसको चेक करें, बचपन में हम लोग चेक करने के लिए मैडम सिखाई थी, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले बोले थे कि सर है ना ये और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़र और कोसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर ऐड करेंगे तो सर डिवाइडेंड आ जाता है। दैट मीन्स आप ऐसे तो लिखे होंगे, है ना, डिवाइडेंड बराबर डिवीज़र। 10 क्लास शुरू हो गया, ध्यान से, है ना। क्या हो जाएगा? डिवीज़र मल्टीप्लाई कोसेंट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। प्लस क्या? रिमाइंडर। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं, ठीक है, रिमाइंडर, है कि नहीं। ये आप लोग बचपन से पढ़े यार, है ना। कोई भी भागा, हाँ हम लोग भी करते थे, कोई भागा लगाओ यार गलत बनाया या सही बनाया, उसके लिए हम लोग क्या करते थे? चेक करने के लिए ये फार्मूला लगाते थे। बहुत खूबसूरत फार्मूला ये, क्लास 10 में भी पीछे नहीं छोड़ेगा। एक बात बताऊं, क्लास 10 का पहला टॉपिक यही है ना, यही वाला चेक करना है, ठीक है। ये जो फार्मूला है, क्या आपको बचपन में पता था? क्या आपको बचपन में पता था कि ये फार्मूला दिया कौन है ना? नहीं पता है, कोई बात नहीं। यूक्लिड नामक एक मैथमेटिशियन है ना, UCLID, यूक्लिड, ये बकलोलवा दिया था ये वाला। हम लोग क्लास 4 में पढ़ रहे हैं फार्मूला और हमको पता नहीं है कि दिया कौन था। क्लास 10 में आ करके पता चला कि ये जो इक्वेशन है वो कौन दिए थे? यूक्लिड दिए थे, है कि नहीं। ओके अच्छा एक बात बताओ, इतना लंबा लंबा लिखने में बोर नहीं हो जाएगा? शॉर्टकट का जमाना है, चलो सिंबल का फॉर्म यूज करते हैं, तो चलो ना सिंबल का यूज फॉर्म करते हैं हम लोग, सिंबल यूज कर देते हैं। देखिए ध्यान से समझना, जैसे बकलोल का नाम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कोसेंट के लिए Q यहाँ पर सफिशियंट है तो Q आप लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, रिमाइंडर के लिए आप R लिख सकते हैं, है ना। डिवाइडेंड के लिए शॉर्टकट में क्या लिखेंगे यार? सोचो तो, दोनों तो D है
फिर लिख देंगे डी बराबर डी, अरे थोड़ा दूर दूर हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे है ना, अपने मन से इस डिवीजर को है ना, इसको क्या मान लेते हैं, बी, क्या मान लेते हैं, बी, और ये डिवाइडेंड को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कोसेंट को क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, रिमाइंडर को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इतना लंबा चौड़ा कट गया था यार, है ना। झूठ मूठ में इतना परेशानी किए, देखो कट गया था। ओके, पीछे से हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब जो भी है देख लेना ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ तक रिकॉर्ड हो गया है, आप यहाँ से देखो, ठीक है। देखो तो ये समझ में आ गया, डिवीजर को बी, डिवाइडेंड को ए, कोसेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। अब सोचो यार इतना लंबा लिखे हैं, तो इतना लंबा लिखने के लिए आपको तो छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, सिंबल यूज कर लेंगे। देखो डिवाइडेंड का जगह पर क्या यूज करेंगे, ए, राइट, बराबर। डिवीजर के जगह पर क्या यूज करेंगे, बी, मल्टीप्लाई। अच्छा मल्टीप्लाई लिखने क्या जरूरत है यार, दो वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होता है। कोसेंट का क्या लिखेंगे, क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर, है ना। देखो शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारा। अच्छा यार इतना हम एग्जाम्पल लिए, इसको ध्यान से अगर गौर से आप देखोगे, है ना। एक तो अभी बंद हो गया था वीडियो, थोड़ा सा देख लेते हैं, बंद हो गया क्या, चलो ठीक है। अब यहाँ पर 4 को एग्जाम्पल लिखे, 1 2 3 4, एक इधर 5 को लिखे हैं। तो देखो यार ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका जो रिमाइंडर देखो 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, राइट। क्या 4 आया, यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर 4 आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, अगर 4 आ जाता है ना, अगर 4 आ जाता तो 4 का टेबल 1 बार में फिर तो 0 आ जाता। यानी कि जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नंबर कभी भी रिमाइंडर में नहीं बचने वाला, आएगा ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं आएगा आप बताओ, क्योंकि हाँ वेरी गुड, क्योंकि अगर वो नंबर आएगा तो फिर तो टेबल पढ़ के यार उसको एक बार में तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो भी यहां पर जो जिससे हम डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर उससे कम ही आएगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन अच्छा आर का वैल्यू देखो, रिमाइंडर का वैल्यू आपकी आर जो है 0 के बराबर हुआ, आर जो है 1 के भी बराबर हुआ, आर जो है 2 के बराबर भी हुआ, आर जो है वो किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर भी हुआ। तो यहां से कंडीशन आप नहीं लिख सकते, नहीं समझ में आया। देखो अगर हम 5 से भी डिवाइड करें, यार देखो एक बार यहाँ से अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे, है ना। देखो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। 5 से अगर हम यहाँ 10 लगाए, है ना, 5 से यहाँ पर 11 लगाए, 5 से यहाँ पर 12 लगाए, ठीक है, सीधा हो जाओ। 5 से यहाँ लगाए 13, ठीक है, ओके। फिर 5 से यहाँ लगाए कितना 14, और एक और ले लेते हैं 5, और यहाँ लिख देते हैं 15। ओम नमः शिवाय। देखो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, कितना आएगा 10, रिमाइंडर 0। 5 का टेबल 2 बार में कितना आएगा 10, रिमाइंडर 1, 2 बार में 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 बार में 10, रिमाइंडर 3। यहाँ पर कितना आएगा 2 बार में जाएगा 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, है ना। और यहाँ पर देखो 5 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 3 बार में ये 15 0, है ना, रिमाइंडर कितना बचा 0। देखो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 के बराबर हुआ, रिमाइंडर 1 2 3 4 के बराबर हुआ, क्या रिमाइंडर 5 के बराबर होगा, नहीं सर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो R है, ये जो R है वो किसके बराबर होगा सर, 0 के बराबर होगा। और 0 से 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा भी होगा तो ग्रेटर देन 0, है ना, और इक्वल टू भी 0। लेकिन ये R का वैल्यू देखो 5 से तो कम ही आ रहा है, बट लेस देन B, क्योंकि B क्या है 5, अरे 5 क्या है B है ना। तो ये समझ में आया, ये समझाना था हमको। एक नंबर में आ जाता है, एक नंबर में, इसको ध्यान में रखेंगे कि R क्या है, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उस B से छोटा होगा, ठीक है। देखो A बराबर BQ प्लस R, वेयर R इज इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ये बात समझ में आया कि ना आया, ओके। ये कौन दिया था, यूक्लिड दिया था, है ना, EUCLID, यूक्लिड बाबा दिए थे, है ना। ये वाला इक्वेशन हम लोग 4 क्लास में ही पढ़े थे। आज हमको पता चला कि बकलोल ये दिया कौन था, इस स्टेटमेंट जो इक्वेशन दिया हुआ ये दिया कौन था, यूक्लिड दिया था, यूक्लिड, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, आगे ना समझ में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, है ना, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखो
अब सुनो, अगर हम b का वैल्यू रखें 5 तो r क्या क्या आ सकता है? हाँ वेरी गुड, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। अरे यार अगर हम 5 रखें b का वैल्यू तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 आ सकता है। क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। 5 आना रहता तो 5 का टेबल से 1 बार में 5 कैंसिल नहीं हो जाएगा, है ना? ओके, दैट मीन्स b का वैल्यू कुछ भी रहे, रिमाइंडर उससे कम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अगर हम b का वैल्यू 10 ले ले तो रिमाइंडर क्या क्या निकल सकता है? 0 भी आ सकता है सर, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। क्या 10 आएगा? नो सर, 10 नहीं आएगा। अब ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है तो एक्सरसाइज क्लास 10 का 10.1 का एक्सरसाइज है ना, सॉरी 10.1 का क्वेश्चन नंबर मतलब 10.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आया ना समझ में? बोलो आ गया ना? तो इसको स्क्रीनशॉट लो, अभी मिटाते हैं। एक क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे का समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका यूज कहाँ है। अभी बताते बाबू इसका यूज कहाँ है। लिख लिया ना? इसको मिटा दें? चलो क्या यार, इसका यूज बिना बताए हुए कैसे चले जाएंगे, है ना? हाँ वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप 1.5 या है ना 1.5 ओके 1.5 या जो भी अपना हिसाब से वो देख लेना, है ना, स्पीड बढ़ा करके। देखो यार ये वाला का यूज कहाँ करेंगे? आप HCF को फाइंड आउट करने में आप इसका यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन बोल दे, बोलेंगे सर HCF तो फाइंड आउट करने आता है? आता है। देखिए HCF को आप कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ? हाँ, एक डिवीजन मेथड से, है ना? कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड से। और दूसरा आता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, RIZATION, SATION, ZATION ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है, ठीक है? तो डिवीजन और है ना, डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब डिवीजन मेथड क्या होता है? आप लोग 5 क्लास में पढ़ चुके होंगे डिवीजन मेथड से बनाने के लिए, और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी बनाने सीखे होंगे। नहीं पता? कोई बात नहीं, देख लो यार एक एग्जांपल। जैसे मान लो 4 और 12 का अगर हमको HCF निकालना हो तो डिवीजन मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड होता है 4, 12, 3 बार में। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर 18 ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा रहेगा क्या? 4 ले लिए, 18 हो गया, 4 बार में 16, बचा कितना? 2, है ना? अब इसको क्या करते हैं? इसको बना देते हैं डिविजर, इसको बना देते हैं डिवाइडेंड। फिर 2 का टेबल में जाएगा, 4 बार में 0। तब तक ऐसा ही प्रोसेस चलते रहेगा जब तक रिमाइंडर कितना क्या नहीं आ जाए, 0 ना आ जाए। जैसे 0 आएगा तो जो हम यहाँ से डिवाइड किए हैं यही हमारा क्या होता है? HCF। बचपन में यही ना पढ़े बाबू? आओ अभी भी यही बनाना है। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जगह नहीं है, उधर नहीं दिख रहा क्या? अरे इसको हटाओ, इसको यहाँ देखते हैं, है ना? क्या हो जाएगा? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 बराबर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 2 18, है ना? अब क्या मैच किया? 2। तो HCF क्या निकला? 4 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। अब बोलेंगे सर क्या 4 क्लास बोल रहे हैं? अच्छा 4 क्लास का ये टॉपिक, है ना? अब ये मैच कर दिया तो क्या निकल गया? HCF कितना निकल गया? 4 निकल गया। तो ये HCF यहाँ पे निकल गया, यहाँ पे सेम। अरे यार 4 नहीं 2 निकला, क्या कहाँ ध्यान है ना? ये 2 निकला, ठीक है? तो ये डिवीजन मेथड और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक आता है कि आपको HCF निकालना तो है, HCF निकालना तो है, लेकिन कौन सा मेथड से निकालना है? यूक्लिड, है ना, यूक्लिड मेथड से निकालना है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। पूरा नाम क्या है इसका? यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट? DIVISION, डिवीजन लेमा, LEMMA। लेमा क्या होता है सर? बस एक मेथड होता है बनाने का। देखो अब इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर बनाए, इसको मिटा दें तो कैसे बनाएंगे? आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो गिवन नंबर होगा उसको आप साइड में इस तरीके से HCF लगाएंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे? देखो अब तो ये हमारा A है, ये B है, ये Q है, और रिमाइंडर क्या बचा था? देखो अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा बताओ? 2 बचा। अब इसको हम इस स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? A का जगह पर कितना लिखेंगे? 18। बताओ B की जगह पर कितना लिखेंगे?
हाँ वेरी गुड, 4 मल्टीप्लाई क्यू के जगह पर कितना लिखेंगे, बताओ 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 बताओ, है ना 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4 प्लस आर के जगह पर कितना आया है 2 लिखेंगे। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक दम लगाते रहना है। उसके बाद अब लगाओ, इसको फिर से ऐसे करो, 4 को यहाँ ले आओ, अब 2 बार में जाएगा 4, ओके रिमाइंडर आ गया 0। अब देखो यार, अगर इससे भागा लगा रहा है, ये बी हो गया, अब ये ए हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्या हो गया आर हो गया। इसी चीज़ को आप यहाँ भी लिखो, ये स्टेप नंबर 1 हुआ, आपको लिखना है स्टेप नंबर 1। ओके, अब स्टेप नंबर 2 देखते हैं, स्टेप नंबर 2 है ना, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना है 4, अब यहाँ पर क्या लिख दो 4 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पर क्या लिख दो 2 मल्टीप्लाई क्यू के जगह पर कितना आया है 2, क्या लिख देंगे 2 प्लस आर के जगह पर कितना है 0। बस जैसे ही आर के जगह पर 0 आएगा तो ये वाला ना एचसीएफ होता था, तो ये क्या है बी, तो यहाँ पर बी क्या है ले, ये हो गया बी, तो यही बी हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकालें 18 और 4 का, है ना 4 और 18 का, बस ब्रैकेट में उसको लिख दो 4 और 18 बराबर कितना आया 2, यहाँ लिख देंगे 2, बस आपका 2 नंबर आ गया, है ना। आप यहाँ ध्यान में रखेंगे, एक नंबर ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है और ये वाला कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ लेता है ना, या फिर आपको ये भी पूछ देगा कि बी बराबर 4 है तो आर का वैल्यू कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, तो 0 1 2 3 है ना। तो ये सब सारे ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला ये कॉन्सेप्ट जो एचसीएफ निकालने के लिए बेसिकली करते हैं हम लोग, तो इस मेथड से बनाना है। अब देखो, अगर मान लो और स्टेप जाता तो जितना स्टेप जाएगा उतना स्टेप लिखेंगे, तब तक करेंगे जब तक आर का वैल्यू 0 ना आ जाए। जैसे आर का वैल्यू 0 आ जाएगा तो वही बी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ कहलाएगा। कोई दिक्कत है ना, तो ये बात समझ में आ गया ना आपको। चलिए आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, है ना, कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। 425 एंड 625 है ना, कमेंट करके है ना बनाना, लंबा आप बना सकते हैं, या फिर आप एक काम करना, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, उसमें भेज देना 91 55 37 91 71, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी भी तरह का परेशानी हो मैथ्स में, है ना, किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप हमें है ना टेक्स्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, और है ना वहाँ पर हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर आपके लिए एक नया वीडियो बन जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम और भी एग्जाम्पल लिखें तो चलो यार, है ना, बस 2 होमवर्क है, आप लोग बना के लाना, ठीक है। इन दोनों को उम्मीद करते हैं कि इन दोनों को आप सॉल्व करके क्या करेंगे, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें टेक्स्ट करेंगे, है ना। व्हाट्सअप कैसे लिखा था यार, व्हाट्सएप APP, है ना, व्हाट्सअप पे आप हमें कॉल करेंगे, सॉरी है ना टेक्स्ट करेंगे इन सारे को, है ना, बना करके। और भी किससे बनाना है आपको, किससे बनाना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, है ना बनाना है, इस मेथड से बनाना है। क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। स्टेप क्या रहेगा, ये स्टेप रहेगा। यहाँ पर 2 है, आप 3 4 5 कुछ भी आ सकता है जब तक 0 आर ना आ जाए, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो उन सारे बच्चों को शेयर करो जो अभी अभी क्लास 10 में आए हैं, या फिर कोई भी जो पहले से भी अगर क्लास 10 में है ना, जो एग्जाम लिख रहा है, तो मैथ शायद हो गया ना उन लोगों की एग्जाम, ठीक है, ठीक है नहीं हुआ है तो उन सारे बच्चों को भी शेयर करो, और जो अभी अभी आए उन सारे बच्चों को शेयर करो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे सीक्वेंस लेकर के आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई पर एकदम पूरा मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि क्लास 10 में आप जो है सबसे अव्वल आए, राइट।